हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। और जब हम पुराने सूत्रों को पढ़ते हैं तो अक्सर ये भूल करते हैं कि शब्दों के नए अर्थ पकड़ते हैं। ऐसे ही एक शब्द है चिंतन मनन। अक्सर हम सोच विचार को ही चिंतन मनन मानते हैं और रोजमर्रा की भाषा में ये ठीक भी है। पर जब भगवान बुद्ध इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे तो क्या इतना ही स्थूल अर्थ होता होगा? अच्छा, रोजमर्रा की भाषा में ही बताइए, क्या आप जानते हैं कि क्या अंतर हो सकता है चिंतन और मनन में? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए आज इस बात पर चिंतन मनन करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बुद्ध के इन दो महत्वपूर्ण शब्द यानी कि चित्त निमित्त और योनिसो मनसिकार पर मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं। वो सब आपको इन दो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने कई वीडियो में ये जिक्र किया है कि योनिसो मनसिकार चिंतन मनन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रोजमर्रा की भाषा में चिंतन मनन का जो अर्थ है उस संदर्भ में मैंने कही थी। आज की रोजमर्रा की भाषा में चिंतन का क्या अर्थ है? मुझे तो लगता है हमने इस शब्द को लगभग खो ही दिया है। आज के जमाने में शायद ही कोई होगा जो चिंतन को मनन से अलग करके समझ सके। यानी कि ये शब्द मर ही गया समझो, बस केवल गूंज रह गई है। भारत की भाषाओं में आज भी इस शब्द की झांकियां मिलती है, जैसे कि चिंता करना। कोई व्यक्ति चाहकर चिंता नहीं करता, ये स्वभाव होता है। इसलिए चिंतन भी स्वभावगत होता है। और मनन शब्द का आज का क्या अर्थ है? वो है सोच विचार करना। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बुद्ध के समय में सोच विचार करने के संदर्भ में कौन सा शब्द था। तो एक पाली शब्द है प्रपंच, एक दूसरा शब्द है वाची संखार और तीसरा है मनोविचार। अब यह विचार क्या है? तो बुद्ध के समय में वितर्क और विचार शब्द का क्या अर्थ होता था, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मोटे मोटे तौर पे किसी भी एक इंद्रिय में विचरण करने को विचार कहते थे और इस प्रकार से मन इंद्रिय में विचरण करने को मनोविचार कहते थे। तो प्रपंच हो, वाची संखार हो या मनोविचार हो, इन तीनों में वितक यानी कि मूल मुद्दे का विस्तार है। पर खास करके प्रपंच में हम इस मुद्दे को ज़्यादा ही खींच लेते हैं या ज़्यादा ही भटका देते हैं या ज़्यादा ही लोट पलोट लगा लेते हैं। और वाची संखार तो केवल वर्बलाइजेशन है यानी प्रस्तुतिकरण। सामान्य लोगों को तो ऐसा ही लगता है जैसे हम भाषा के सहारे से ही सोचते हैं। मतलब उनके लिए तो वाची संखार ही मनोविचार है। और फिर जब उनके वाची संखार शांत हो जाते हैं तो उन्हें लगता है निर्विचार हो गया, तो कहते हैं मैं दूसरे ध्यान में आ गया। मैं एक ऐसे टीचर को जानता हूं जो इसे निर्वाण भी कह देते हैं। तो चलिए अब सोच विचार करने को बाजू पर रखते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए चिंतन मनन शब्द का जो व्यवहारिक अर्थ है उसे बाजू पर रखते हैं। क्योंकि जब भगवान बुद्ध चिंतन और मनन शब्द का प्रयोग करते थे तो उसका बहुत ही घन अर्थ होता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जिन पाली शब्दों की बात कर रहे हैं वो है चेतेति और मनसी करोति। चिंतन यानी चेतेति, मनन यानी मनसी करोति। चिंतन में चित्त है, मनन में मन है। तो जरूर ही
चिंतन और मनन में कोई भेद होना चाहिए। अच्छा, अब ये नए शब्द आए, चित्त और मन। कुछ लोगों को तो इनका भी भेद नहीं मालूम। तो भाई उसके लिए तो मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि चित्त मन से सूक्ष्म है, मन चित्त से स्थूल है। पर त्रिपिटक का जब इंग्लिश में अनुवाद किया गया तब चित्त और मन दोनों के लिए माइंड शब्द का इस्तेमाल किया और वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। यहां तक कि विज्ञान के लिए भी माइंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब वेस्टर्न फिलोसॉफी में मिला जुला एक शब्द है कि सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों ही चित्त का हिस्सा है और मन माने कॉन्शियस माइंड। हालांकि बुद्ध की शिक्षा फिनोमिनोलॉजिकल है, यानी उसमें घटनाओं का नामकरण है, जैसे कि वेदना, जबकि वेदांत ओंटोलॉजिकल है, यानी उसमें इकाइयों का नाम है, जैसे कि चित्त। इसलिए भले ही हम चित्त और मन ऐसा अलग अलग शब्दों का प्रयोग करें, पर वास्तव में वह केवल एक ही धारा है। फर्क केवल सूक्ष्मता और स्थूलता का है। फिर भी ये बहुत बड़ा फर्क है। चित्त के लिए सभी भारतीय भाषाओं में हृदय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मेरा मन तो समझ गया पर मेरा दिल नहीं मानता। बुद्ध के दृष्टिकोण से देखें तो चित्त माने आपकी पुरानी आदतों का जोड़। जो भी अनुभव हमारे सामने प्रकट होते हैं वो सब चित्त के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं और इसी को बुद्ध चिंतन कहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब गौर कीजिएगा, प्रत्येक संवेदना या प्रत्येक अनुभव में चिंतन और मनन दोनों जुड़े हुए हैं। चिंतन मनन प्रतिक्षण के अनुभव का हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। अभी धम्मा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वेदना और फस के साथ साथ चेतना और मनसीकार भी अंतिम सूक्ष्मता तक, यानी कि 8वें ध्यान तक उपस्थित होते हैं। और सुत्त की भाषा में बात करें तो चेतेति और मनसी करोति, ये दोनों 8वें ध्यान तक होते हैं। यानी चित्त और मन का परस्पर संवाद सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थाओं में भी रहता है। जो भी अनुभव चित्त प्रकट करता है या चिंतन में प्रकट होता है, चाहे पुरानी बात के रूप में या प्रकट अनुभव के रूप में या आने वाली संभावनाओं के रूप में या फिर ऊंचे से ऊंचे ध्यान के सूक्ष्म अनुभवों के रूप में, जो भी हो, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा ओरिएंटेशन क्या है, हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा प्रतिभाव क्या है, हमारा रवैया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये मनन कहलाता है। क्योंकि मन शब्द से ही मनुष्य शब्द बना है, तो इस अर्थ में मनन केवल मनुष्य का स्वभाव है। तो एक छोटा सा भी अनुभव ले लो कि मैं अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति सजग हूं या सांस के प्रति सजग हूं, तो ये चिंतन ही है। ये जो संवेदना का अनुभव प्रकट हुआ, ये चित्त ने ही प्रकट किया, ये चित्त ने ही प्रस्तुत किया, तो इस मायनों में ये चिंतन हुआ। और इसके प्रति मैं जो भी व्यक्त या अव्यक्त भाव रखता हूं, ये मनन है। संवेदना को अच्छी या बुरी मानना, मेरी मानना, नित्य मानना, ये गलत तरीके से किया गया मनन है। और समता में रहना, मैं मेरा नहीं करना या अनित्य है ऐसा जानना, ये सही तरीके से किया गया मनन है। तो हमारे
मनन को बदलना, उसे सुधारना, यही बुद्ध का एकमात्र लक्ष्य रहता था। इसीलिए बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में योनिसो मनसिकार शब्द का बारंबार उपयोग किया है, अर्थात योनिसो मनन करने को कहा है। साधु कम योनिसो मनसी करोति, ये बार बार आपको सुनने में आएगा। साधु कम माने अच्छी तरह से, और योनिसो माने गहराई से, मनसिकार माने मनन करना, माने जितने जो भी अनुभव प्रकट किया है उसके प्रति मन का एक उचित ओरिएंटेशन हो, उचित प्रतिभाव हो, उचित दृष्टिकोण हो। ये शुभ है, ये अच्छा है, अर्थात ये साधुकम है। और अगर ये दृष्टिकोण मूल सत्य या परमार्थ सत्य को सम्मिलित करने वाला हो तो ये योनिसो है। इस तरह से योनिसो मनसिकार मतलब गहराई से तथ्यात्मक मनन करना। और कैसे हमें साधुकम योनिसो मनन करना चाहिए, यही बुद्ध अलग अलग सूत्र में बताते हैं। तो अगर चित्त ही प्राइमोडियल है, चित्त ही प्रथम है, चित्त ही अनुभव का जनक है, चित्त ही अनुभव को प्रकट करता है, तो फिर भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि मनो पुब्बं गमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया। तो क्या ये समझ कि चित्त प्राथमिक है और मन द्वितीय है, चित्त सूक्ष्म है और मन स्थूल है, ये गलत है क्या? तो चलिए समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनो पुब्बम गमा धम्मा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मन अनुभव का करता है या मन अनुभव का बनाने वाला है। अनुभव का कर्ता तो चित्त ही है। तो जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनो पुब्बम गमा धम्मा, तो इसका अर्थ है कि मन धर्म या अनुभव का पूर्वज है, प्रथम नहीं है। प्रथम तो चित्त ही है। इसे समझने की जरूरत है। चित्त एक सुपर कंप्यूटर की जैसा है। वो इंटेलिजेंस से भरा पूरा होने के बावजूद अपने आप में इंटेलिजेंट नहीं होता। जैसे एक सुपर कंप्यूटर को क्या करना है नहीं पता, पर वो कर बहुत कुछ सकता है। आज की भाषा में कहे तो चैट जीपीटी या जेमिनी एआई इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसका उपयोग कैसे किया जाता है, सब इस बात पर निर्भर होता है। तुम चोरी करने के तरीके पूछोगे तो विस्तार से तुम्हें चोरी करने के तरीके बताएगा, और फिर तुम पूछो कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, तब भी वो विस्तार से अनेक कारण बताएगा चोरी नहीं करने के। ये एआई आपकी हिस्ट्री के अनुरूप जवाब देता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे मन के रिएक्शन को, मन के प्रतिभावों को, मन के दृष्टिकोण को तुम्हारा ही चित्त नोट करता रहता है और इस हिसाब से काम करता है। तो अगर चित्त ने कोई अनुभव आपके सामने प्रकट कर दिया, तो पूर्व में ऐसा ही अनुभव जब प्रकट हुआ था तब मन ने उसमें लोट पलोट लगाई थी, राग द्वेष की। चाहिए चाहिए किया था या फिर नहीं चाहिए नहीं चाहिए किया था। इसीलिए चित्त उस अनुभव को दोबारा प्रकट करने का प्रयत्न करता है ताकि कुछ एक्शन लिया जाए। तो इस हिसाब से भले ही चित्त धर्म का कर्ता हो, अनुभव का कर्ता हो, पर मन ही धर्म का पूर्वज है। तो जो भी अनुभव आपके सामने प्रकट होता है उसके प्रति आपका कैसा रवैया है, उस बात पर यह निर्भर करता है कि भविष्य में ऐसा ही अनुभव लाया जाना चाहिए या नहीं। इस हिसाब से मन ही धर्म का यानी अनुभव का पुब्बंगमा है, यानी मन पूर्वज है। मित्रों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके ऐसे सक्रिय प्रतिभाव से ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फीड में जाएगा। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।